जय जोहार, जय सतनाम। साथियों, जब सतनामी और आदिवासी सदियों से अपने आप को हिंदू धर्म नहीं मानते हैं और दोनों समाज का कोई भी रीति रिवाज हिंदू धर्म से मेल नहीं खाते हैं, और यह बात हिंदू भाइयों को अच्छी तरह से पता है कि सतनामी और आदिवासी समाज देवी देवता, धार्मिक यज्ञ, हवन, मूर्ति पूजा पद्धति जैसे अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। और यह दोनों फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि आज वर्तमान समय में हिंदुओं के द्वारा सतनामी एवं आदिवासी समाज के धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सतनामी और आदिवासी मूर्ति पूजा जैसे अंधविश्वास में जकड़ जाए। यूं कहे तो ऐसा लगता है कि सतनाम धर्म और आदिवासी धर्म में घुसपैठ करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आज की नई युवा पीढ़ी जो दृश्य देखेंगे वही सीखेंगे और उसी को अपना रिवाज मान लेंगे। सन 1881 में ब्रिटिश शासनकाल में हुए भारतीय जनगणना में सतनाम धर्म व आदिवासी धर्म की अलग से जनगणना हुआ है, और सन 1950 में सतनाम धर्म और आदिवासी को हिंदू धर्म में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में अलग अलग धर्म की मांग उठ रही है, जिसमें सतनाम धर्म और सरना धर्म प्रमुख रूप है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से सतनाम धर्म व सरना धर्म को संवैधानिक मान्यता दे। और मैं हिंदू धर्म मानने वाले सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने धर्म संस्कृति को मानो, किंतु सतनामी धर्म और आदिवासी की संस्कृतियों से छेड़खानी करना बंद करें। इसके बाद हिंदू धर्म को होने वाले लाभ: 1, हिंदुओं में एकता आएगी। 2, सिर्फ वे ही अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ कर सकेंगे। 3, विपरीत विचारधारा से टकराव नहीं होंगे। साथियों, स्वतंत्र भारत देश में सभी को अपने संस्कृति एवं धार्मिक रीति रिवाज को मानने की आज़ादी है। जय सतनाम, जय जोहार।